स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि पिछले क्लासेस का अगर हम बात करें कि हम लोग क्या क्या पढ़े तो उसको थोड़ा हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि वो वीडियो के लिए 1-2 क्लासेस लेट हो गए, क्योंकि अभी वीबीयू का एग्ज़ाम वगैरह हो रहा था। इस वजह से उन लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ तैयारी, फिर रिवीजन बैच, ये सारा चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, क्लासेस को रीस्टार्ट कर दिया है मैंने। आप लोग बहुत अच्छे से हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं है तो आप लोग जो ज्वाइन करके अपना आराम से अपना नोट्स लेके अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस के बाद मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर देंगे आपको, और वहाँ से आप नोट्स लेते जाइएगा और अपना पढ़ाई करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट्स लेते जाइए, ठीक है। याद रहे वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था, यही कोई 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा आपको वीडियो नहीं देंगे हम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक को समझाते जाएंगे, हर एक चीज़ को कवर करना है आपको। आपके पास पूरा दिसंबर मंथ है और हम गारंटी देते हैं पूरा दिसंबर और हाफ जनवरी, इतना लेके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जेनरिक्स से लेके हर जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का। बट उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा वर्ड हो गया ना, चलिए नॉर्मल सा बात है, बिलीव करके अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गॉसेस थ्योरम है। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसीलिए कह रहे थे फर्स्ट क्लास जरूर कीजिए, सेकंड क्लास जरूर कीजिए। इस पर 3 लेक्चर हो चुका है, आप लोग उसको अटेंड कीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा मीनिंग मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट के पोजीशन पे है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल चार्ज लगा के उसके अराउंड में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर बात करना। दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द चार्ज विच प्रोड्यूस बाय द अनदर चार्ज विच क्रिएटेड विथ अनदर चार्ज विच इज पॉजिटिव अदर नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो उससे अगर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया? और वो प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिए। ये तो रहा सिंपल सा एक नॉलेज जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो जितने चार्ज को प्रोड्यूस करने में नंबर ऑफ रेज निकलते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आप कभी किसी की आंख पे टॉर्च मारना है, फिर कहीं भी टॉर्च मारना, तो आप देखोगे जो लाइट डिस्प्रेट करेगा ना, जो लाइट डिस्प्रेट कर रहा है वो स्प्रेड करेगा तो इस टाइप से करेगा, एक रेज के फॉर्म में करेगा। तो इस रेज के फॉर्म में वैसे ही जब चार्ज भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना एक दूसरे को, और चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, तो वहाँ पे भी रेज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम लोगों को दिखता नहीं है, बिकॉज वो देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधे हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दिखेगा, वो नहीं देख सकते वो चीज़। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नेग्लेजिबल होती है, जिनको नाक के बराबर ही देखा तो जा ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो आप उसको नहीं देख पाओगे बिना किसी मीडियम के थ्रू। तो इसीलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप देखोगे जो निकल रहा है रेस, ठीक है, चार्ज के अंदर भी निकलता है, उसी को बोला जाता है टोटल। पूरा का कैलकुलेट कर दोगे, इंटीग्रेट, मैथ्स में टोटल का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो उसको आप कैलकुलेट कर दोगे ना, तो उसको कैलकुलेट कर दोगे बच्चों, तो फिर वो क्या निकल जाएगा, वो आपका निकल जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ देता है, डिफाइन फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन हर बार शॉर्ट्स में पूछ देता है, शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में नहीं, लॉन्ग में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। फ्लक्स क्या होता है उसको डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या फिर सिंपल फ्लक्स बोले, सेम मीनिंग, क्योंकि आपको मैग्नेट का अभी बात नहीं करेगा, तो इसलिए आप उसमें अभी नहीं जाइएगा। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही सिंपल सा मीनिंग बताना है कि एक चार्ज, हमको नहीं पता वो चार्ज, हम पहले से एक चार्ज लिए जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पहले से जो आप चार्ज लोगे वो पॉजिटिव होगा। दूसरा चार्ज लिए, हमको नहीं पता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, वो आपस में दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन वहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो पता चल जाएगा कि आपने जो चार्ज लिया वो नेगेटिव है। अब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो चार्ज जो मैंने लिया था वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। दिस ऑल प्रोसेस वेयर डिस्टेंस विल बी क्रिएटेड। वहाँ पे इस सारे प्रोसेस में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा कि एक चार्ज पहले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपस में एक दूसरे का चार्ज चेक कर रही है, दैट इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा बात है, आपको यही चीज़ वहाँ पे नोट करना है। कितना टाइम लगेगा समझने में, क्लियर है?
अब बात करते, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नंबर है मेरा पब्लिकली, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे मेंबर्स के थ्रू आपका मेरा से बात हो जाएगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछिए। बाकी और सर हैं जो आपको यहाँ पे ये कर देंगे हेल्प, डायरेक्ट मेरे से आपका बात हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, मैम है मेरे साथ, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक गॉसियन थ्योरम क्या होता है। मैंने सारे टॉपिक को रिकॉल कर दिया एक छोटे से वीडियोस में के तौर पे। अब क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आजकल मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम टेकन वीडियोस देना चाहिए बच्चों को, टाइम को देखते हुए। तो अंडरस्टैंड, आपका टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना है। मेरा हर एक वीडियो से, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं और जितने देंगे हम, आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है। बिना सीखे हम तो आपको नहीं जाने देंगे। आप भूल के दिखा दो, आप कह के दिखा दो कि नहीं कुछ सीखे हो, तो इसलिए आपको सीख के जाना है, ठीक है। अब बात करेंगे गॉसेस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रोल है। तो गॉसेस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रोल ये है कि ये भैया बताते हैं, ये सर बताते हैं कि भाई देखो, तुम जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करोगे ना, वो एक क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए। वो चार्ज कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस में क्रिएट होना चाहिए, जिसके कारण जितना भी इसके अराउंड में चार्ज होगा वो बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो तेजस्वी लोग होते हैं ना, उनके आसपास का इन्वायरमेंट कितना बढ़िया, अरे लड़का चाहे लड़की कितनी अच्छी है, इस टाइप से फीलिंग आता है ना, और ये बहुत तेज है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। तो वैसे ही अगर किसी चीज़ में चार्ज होगा तो उसके अराउंड में जो उसका इफेक्ट होगा, दैट वाज इक्वल टू 1/ε0। बुझा गया, क्लियर हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गॉसेस थ्योरम जो होता है हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस पे ही काम करता है। वॉट एवर द शेप इज डजेंट मैटर, बट योर शेप विल बी क्लोज। क्लियर है, आपका शेप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साइंस को, लेकिन गॉसेस थ्योरम को, स्पेशली गॉस के थ्योरम में इसके कॉन्सेप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शेप टेढ़ा है, मेढ़ा है, उल्टा है, सीधा है, डजेंट मैटर। बस याद रहे कि आपका जो शेप होना चाहिए, एक द पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट योर शेप विल बी व्हाट, दैट योर शेप विल बी क्लोज। क्लियर हुआ, आपका शेप क्लोज होना चाहिए, सिंपल सा बात है। चलिए आगे बढ़े हम। इस चीज़ को आप लोग पढ़े थे, इस चीज़ को समझे थे ना, इसको हम समझाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक। अब इसको भी हम बता चुके थे, आप लोग इसको देखिएगा, हम इसको समझाएं, एक्सप्लेन किए हैं। चलिए थोड़ा डायग्राम बता देते हैं, क्योंकि एक रिकॉल के रूप में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरा मन किया नहीं हम इस, क्योंकि देखिए पहले तो पता है आपको कि क्लोज सरफेस पे ही काम हो रहा है, तो सिर्फ ये एक पोल है, पॉजिटिव पोल है, ठीक है। सिंपल सा समझिए, इस डायग्राम को बनाने का तरीका क्या था मेरा। ये एक पॉजिटिव पोल लिए हम, जो कि सिर्फ आपको हम पहले ही बोल दिए कि आप जो चार्ज लोगे, आप जो चार्ज पहले लेके बैठोगे, जिसमें आप श्योर कहोगे कि ये यही है, तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज। आप जो चार्ज ले रहे हो टेस्ट करने के लिए, यू नेवर से दैट विल बी नेगेटिव। You have to take a positive charge, because everybody which is already created and which you have to take, that will be positive charge, ठीक है। and negative charge is created by the flow of positive charge, and you get that what I mean। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ये समझनी होंगी कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पहले से बना हुआ रहता है, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो प्लस का साइन दिख रहा है। मैंने इस चार्ज के कारण मैंने क्या किया, सिंपल सा भाई बात है कि इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव का जो चार्ज है इसके कारण इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के इसका इफेक्ट पड़ा, और इसके इफेक्ट पड़ने के कारण इसके अराउंड में कुछ एरिया सेटअप हो गया। क्या एरिया सेटअप, हम पहले ही बोले ना आपको कि कोई तेज आदमी होगा, इसके चारों ओर कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, तो जितना एरिया में उसका पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है वो हो गया उसका फील्ड। वैसे ही इस पोल के कारण जितना भी उसका एरिया सेटअप हो रहा है, जितना भी इस चार्ज का इफेक्ट है, वो हो गया उसका क्लोज्ड सरफेस। आप जहाँ रह रहे हो ना, आपका घर, आपके लिए वही क्लोज सरफेस है। आप जहाँ सो रहे हो वही आपका क्लोज सरफेस है। आप जहाँ खा रहे हो वही आपका क्लोज सरफेस, वही आपका रूम है। दैट्स मीन व्हाट, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका जो सरफेस हुआ, ऐसा नहीं है कि ड्रम जैसा हम बना दिए, जी नहीं। मेन आपका ये पोल था, इस चार्ज के कारण जो एरिया जितना क्लोज किया गया, जितना एरिया में इसका प्रभाव है, इफेक्ट पड़ा है, दैट वाज क्लोज सरफेस। उतना एरिया हम इसको घेर दिए कि हाँ भाई चलो तुम्हारा 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा तुमको दे दिए, तो उस टाइप से बात था। 1 कट्ठा में तुम्हारा इफेक्ट है, 1 कट्ठा तुमको दे दिए, वही चीज़ यहाँ पे हुआ। ऐसा नहीं है कि हम डब्बा उब्बा बना दिए थे पहले, नहीं। अब डिसाइड हो रहा है कि इस पोल से इसका दूरी, रेडियस सब कितना है, हाइट कितना है, सारा चीज़ डिफाइन हुआ है यहाँ पे।
आपका मन किया कि नहीं, आप कहोगे नहीं दीदी आप नीचे दिए हो S2, हम ऊपर देंगे S2, दो ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज फिर आपको देखना होगा भाई साहब। लैंग्वेज बोलते हैं ना, लैंग्वेज आपकी बहुत ख़राब है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सही से लिखना होगा, ठीक है। हम S2 को टॉप, मान लीजिए S2 को डाउन किए हैं, अगर आप S2 को ऊपर में लिखते हो तो वहाँ पे आपको टॉप लिखना होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इसी में आपको देखा गया है कि चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसी एरिया में चार्ज कितना बराबर है एप्सिलॉन नॉट के, वो चेक हो रहा है सरफेस के अकॉर्डिंग। ये इस थ्योरम में यही कहता है, इस डेरिवेशन में यही कहता है कि जब चार्ज एक प्लेन शीट पे हो, क्योंकि इसके ये तो एक पोल है, पोल के कारण प्लेन शीट तैयार हो गया, उसके अगर क्लोज सरफेस से अगर हम देखेंगे तो चार्ज कितना बराबर होगा 1/एप्सिलॉन, कितना चार्ज बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट के। ये डेरिवेशन से हमको यही पता चलता है। समझ में आया आपको? देखिए, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए। हम लोग शुरू से पता है रट्टा मारते गए, एक सेमेस्टर तो रट्टा मार के निकल जाता है, दूसरा सेमेस्टर भी निकल जाता है। अब ना निकली, अब नहीं निकलने वाला है, बहुत फंसाएगा ग्रेजुएशन में। आपको पता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, आपका कॉपी चेक करेगा, वो आपके लेवल को आंकेगा। ऐसे कैसे? अब कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि दिमाग खराब हो जाता है कंपटीशन में बैठने के बाद। तो ऐसे कैसे छोड़ देगा बताइए? देख ही रहे आप लोग, साइंस की स्टूडेंट्स को हर 22 की जो न्यू ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी, सबको सब कुछ पढ़ना है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया है सबके साथ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को समझिए, टॉपिक को कवर कीजिए। छोटा बच्चा हम लोग नहीं है कि हम लोग एक एक लाइन पढ़ के, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइन हो आप लोग से मार्क करवा दे, ताकि बस आप लोग के माइंड में कॉन्सेप्ट रहे। और हम पहले ही बोले कि आप लोग को हम सिखा के भेजेंगे, आप भूल के दिखा दीजिए। तो ये सब चीज़ों को आपको करना है। 2πRH आपको पता है। अब एक बात बताएंगे, अब आप कहिएगा दीदी 2πRH कैसे हो गया? अरे भैया चाहे बहन, 2πRH हो गया क्योंकि अगर हम जो उस पोल के कारण जितना एरिया सेटअप हुआ, जितना क्लोज सरफेस बना, अब तो चेक करेंगे ना। मान लीजिए आपको घर बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं, आप मेरे चारों तरफ घर बना दिए, घर बनाने के बाद कहे अरे ये तो सिलेंडर टाइप का घर बन गया, सिलेंडर शेप में घर बन गया, अरे तो सर्कल घर बन गया। तो सर्कल का एरिया का कुछ तो होगा ना, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि उसके अंदर जितना चार्ज है, उसके अराउंड में उसके ऊपर जितना चार्ज है, वो सारे चीज़ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। ये चीज़ कहता है ना गॉस थ्योरम। तो बस उस चीज़ को अंडरस्टैंड रखिए अपने माइंड में, उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपना काम को करिए, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, 12 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक प्लेन वाला भी बता देते हैं। प्लेन वाला भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसका क्या है कि इस सीट पर है, एक प्लेन पेपर के ऊपर चार्ज करके किया गया है। तो इसमें कुछ वैसा नहीं, इसमें भी कुछ खास नहीं। इसमें एक प्लेन पेपर ले लिया गया, प्लेन पेपर जो पहले से पॉजिटिव, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप जो ले रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तब तक पॉजिटिव होगा जब तक हम उसको कहें ना कि ये नेगेटिव है। आप ले लिए हो, दैट मीन वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। अब कह रहा है कि उससे अगर हम फ्लो पास करवाएंगे करंट, तो उसका एरिया कितना सेटअप होगा, उसका इफेक्ट कितना होगा, सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। समझ में आया? आप इस अकॉर्डिंग आप इसको देखो, करो। कहीं डाउट होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, बेझिझक बोलिए। याद रहे सरफेस को क्लोज करने के बाद उसके एरिया को देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर शाम के क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। मुझे पता है बहुत बच्चे लाइक नहीं किए, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।